हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी तरह आप लोगों को भी जानकारी हो ही चुकी होगी कि 12 जून को यानी कि कल अहमदाबाद में इतना बड़ा हादसा हो गया है, जो प्लेन क्रैश हुआ है उसके बारे में सोच कर भी कल्पना भी करो तो एकदम दिल दहल जाता है। क्योंकि जब से वो वीडियो देखा है जिसमें प्लेन उड़ रहा था और जा कर के बिल्डिंग में टकरा गया और पूरा का पूरा जो आग का गुब्बारा सा सामने निकला है, तो सोच कर भी लगता है कि ऐसे कितना ही भयानक दृश्य वो रहा होगा, कितना ही भयानक मंजर रहा होगा। वहाँ के लोगों ने जिन्होंने देखा होगा उन सब के ऊपर भी क्या ही बीत रही होगी। क्योंकि जब हम वीडियो देख करके हमारा दिमाग इतना ख़राब हो रहा है, तो जिन लोगों के सामने ये इंसिडेंट हुआ होगा, जो लोग सड़कों पे लोग देख रहे थे उस वक्त, उन लोगों की कितना ही हालत ख़राब हो गई होगी देख करके, वो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन सोचने वाली बात है, कहते हैं ना, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। ये बात उस व्यक्ति पे लागू होती है जो एक इकलौता यात्री, वो बिल्कुल सुरक्षित आज भी हॉस्पिटल में है, जिनका नाम है रमेश विश्वास। जो बाद में हमें वीडियो भी आया था जिसमें वो चलते हुए जा रहे थे और बता रहे थे कि मैं यात्री हूँ। मतलब विश्वास ना करने वाली ये बात होगी, क्योंकि जब भी कोई प्लेन क्रैश का हादसा होता है उसमें यात्रियों के बचने की संभावना बिल्कुल नामुमकिन होती है, और इसमें भी यही था। सारे के सारे यात्री मारे गए, सिर्फ एक यात्री ही बचने वाला। इसे तो बिल्कुल चमत्कार हो गया। लोग कहते हैं ना कि चमत्कार होते हैं, ये देखने मतलब सिर्फ सुनी सुनाई बातें होती है, लेकिन यहाँ तो सच में ये चमत्कार ही कहेंगे कि 11 नंबर सीट पर बैठे हुए जो रमेश विश्वास हैं वो बिल्कुल सुरक्षित हैं, जीवित हैं। और अनबिलीवेबल रहा ये चीज़ को एक्सेप्ट कर पाना हम सब लोगों के लिए। अभी तक विश्वास नहीं हो रहा, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि हॉस्टल में होंगे, जो हॉस्टल से निकले हुए होंगे, लेकिन जब बाद में मालूम पड़ा कि वो यात्री थे, ये तो बिल्कुल मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। पर बहुत ही लकी वो हैं, और भगवान को भी मैं धन्यवाद कहती हूँ कि कम से कम हमारे सामने उन्होंने एक यात्री को तो सुरक्षित किया, वरना जितने भी यात्री गए हैं सब के सब इस दुनिया से चले गए हैं। यात्रियों के साथ साथ जितने भी क्रू मेंबर थे वो सब भी चले गए। इतने टैलेंटेड पायलट थे, सब के सब इस दुनिया से चले गए हैं। विश्वास नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ मैं कि इतना बड़ा हादसा हमारे इंडिया में हो गया। क्योंकि हमारे इंडिया में छोटी से छोटी चीज़ों पे भी ध्यान दिया जाता है। जब भी टेक्निकल तरीके से आजकल बहुत ज़्यादा हर चीज़ पे ध्यान दिया जा रहा है, तो ज़रूर जो है प्लेन में भी बहुत ध्यान से प्रॉपर देखा गया होगा कि सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं है। क्योंकि चेक होता है बाकायदा पूरा प्लेन, उसके बाद ही उसे उड़ने के लिए किया जाता है। लेकिन ये बात एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ मैं कि 30 से 40 सेकंड भी नहीं लगा है और ये हादसा हो गया बिल्कुल एयरपोर्ट के बिल्कुल नज़दीक। जैसे ही एयरपोर्ट से मतलब टेक ऑफ हुआ और तुरंत जाके वो बिल्डिंग में टकरा गया। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो किसी मैदानी इलाके में नहीं टकराया, बल्कि एक ऐसे रिहायशी इलाके में जाकर के टकराया जहाँ पे और कैजुअलिटीज़ हो गई। सिर्फ यात्रियों के साथ ही नहीं, बल्कि जो वहाँ उस जगह मौजूद थे उनके साथ में भी एक ट्रेजेडी हो गई। जैसे कि वहाँ पे जिस जगह वो गिरा था वो एक मेस था, हॉस्टल मेस था मेडिकल के स्टूडेंट्स का। और एक और बड़ी बात ये है कि जिस वक्त यह हादसा हुआ वो सच में एक मेस में खाना खाने का समय ही होता है, लंच ब्रेक का टाइम होता है लोगों का। 1 बजे के बाद सभी लोगों को भूख लगती है और सभी लंच करते हैं। तो 1 से 2 बजे के बीच में जब ये हादसा हुआ है उस वक्त कितने लोग वहाँ खाना खा रहे होंगे। मतलब मैस खाली भी नहीं होगा उस वक्त। अगर 3 से 4 बजे के बीच का हादसा होता तो शायद मैस उस वक्त खाली होता। लेकिन ये हादसा भी ऐसे मोमेंट पे हुआ कि मैस में कितने लोग उस वक्त मौजूद रहे होंगे, जिनकी अनबिलीवेबल, जिनके जाकर के ये प्लेन उनके ऊपर गिर पड़ा पूरा मैस की बिल्डिंग में। तो बहुत ही अविश्वसनीय ये लगता है कि, लेकिन विश्वास तो हमें करना ही पड़ेगा इस बात पे, क्योंकि इतना बड़ा हादसा हम सबके सामने हुआ है और हमने देखा है। तो ना चाहते हुए भी इस हादसे को ज़िंदगी भर हमें याद रखना पड़ेगा। और भगवान बस उन सभी परिजनों को हिम्मत दे जिनके साथ में भी जिनके परिवार के लोग गए हैं इस दुनिया को छोड़ करके। उन सब के परिजन को भगवान जो है ताकत दे इस दर्द को सहने की। और हम सब लोग बस यही चाहते हैं कि आगे कभी ऐसे हादसे ना हो। एक आम नागरिक होने के नाते मैं यही चाहूँगी कि ऐसा हादसा दोबारा कभी भी ना हो, चाहे वो बस हो, चाहे ट्रेन हो, चाहे प्लेन हो। किसी भी तरीके से यात्रियों के साथ इस तरीके के हादसे ना हो। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग भी आराम करिए, मैं भी आराम करती हूँ। बाय।